नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नए वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें और ध्यान से इसे पढ़ें और समझें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। तो आज हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और इसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे बॉडी का जो अंग आते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे डिटेल से, और हमारे बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है इस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, आपको हम पहले बताए थे कि जो सेल होता है ह्यूमन सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है। टिश्यू जब मिलता है तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन जब मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक बॉडी सिस्टम बनाता है जो किसी वर्क को परफॉर्म करता है। तो उसमें हमारा पहला सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम देखते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। तो ब्लड जो सर्कुलेट होता है इसमें जो इन्वॉल्व होता है ऑर्गन्स, वो क्या क्या है। तो पहला इसमें लंग इन्वॉल्व होता है, लंग्स। दूसरा ब्लड वेसल्स, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ब्लड को पंप करता है वो है आपका हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ये तीन चीज़ें हो गया, लंग्स, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ये तीनों के बारे में हम देखेंगे। और ब्लड वेसल्स में भी तीन ठो आता है। एक हो गया आपका आर्टरी, और एक हो गया आपका वेन, और एक हो गया आपका कैपिलरीज। तो आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ये लंग्स और हार्ट, ये सारे ऑर्गन जो मिल करके एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक ब्लड सर्कुलेशन के बारे में ही देख लेते हैं। तो हम एक इमेज के माध्यम से समझते हैं ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। तो ये देखिए हमारा ह्यूमन बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें ये आपका हार्ट हो गया, और ये दोनों लंग्स हैं, ये लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स, और ये आपका जो है आर्टरीज हो गया, और एक वेन हो गया। इसमें ये जो हार्ट से जुड़ा होता है उसको इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं, नीचे ऊपर वाले को सुपेरियर वेना कावा बोलते हैं। आगे हार्ट में हम लोग देखेंगे। और ये जो आर्टरीज और वेन दोनों के बीच का जो वेसल्स होते हैं बहुत नैरो, पतला पतला, इसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो सबसे पहले जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड पंप होता है तो यह आयोर्टा में जाता है। ये आपका आयोर्टा है। ये क्या है? आयोर्टा। आयोर्टा से जो है ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आर्टरीज में ब्लड जाता है, और आर्टरीज में ब्लड जाने के बाद ये लास्टली कैपिलरीज होते हुए फिर वेन में आता है, और वेन से
ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों से जो है हार्ट में जमा होता है और हार्ट से पुनः लंग्स में जाता है ब्लड, जहाँ ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। उसके बाद ये लंग्स से पुनः ब्लड जमा होता है हार्ट में और हार्ट से फिर ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो मोटा मोटी एक यही समझ लेना है कि हार्ट से शुरू हुआ, हार्ट से पंप हुआ, पूरा बॉडी में सर्कुलेट हुआ ब्लड। अब ब्लड जो है लास्टली सेल तक जाता है कैपिलरीज के थ्रू और फिर वहाँ से वेन में जा कर के वेन के थ्रू हार्ट में जमा होता है। हार्ट से फिर लंग में गया और लंग से फिर हार्ट में आया। मतलब एक सर्कुलेशन पूरा करने के लिए ब्लड 2 बार हार्ट में आता है। हार्ट से निकला, फिर वेन में आर्टरी में गया, फिर वेन में आया और फिर हार्ट में आया, हार्ट से फिर लंग्स में गया, लंग्स से फिर हार्ट में आया। तो एक पूरे कंप्लीट सर्कुलेशन पूरा करने के लिए ये जो है ब्लड 2 बार 2 टाइम्स जो है हार्ट में आता है। तो ये मोटा मोटी हमारा सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन इस तरह से होता है। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में और इसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हार्ट से और देखते हैं हार्ट के बारे में। तीसरा जो है सबसे पहले हार्ट से शुरू करते हैं। हार्ट तो सबसे पहले ब्लड इमेज के थ्रू ही देख लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो ह्यूमन हार्ट जो है लगभग ट्रायंगुलर होता है और एक मस्क्यूलर बॉडी ऑर्गन है। मतलब इसमें सिर्फ मसल्स होते हैं, फाइबर्स, और इसमें बोनी पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसको मस्क्यूलर ऑर्गन कहा जाता है। और इसका अगर रफली साइज हम देखें ह्यूमन हार्ट का, तो प्रत्येक व्यक्ति का उसका जो एक मुट्ठी होता है, मुट्ठी जो अगर हम ऐसे बनाते हैं तो एक मुट्ठी के साइज के बराबर जो है उस व्यक्ति का हार्ट होता है। लेकिन इसका जो एक्चुअल साइज होता है ह्यूमन हार्ट का, क्योंकि हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन हार्ट का साइज हमें पता होना चाहिए। तो ह्यूमन हार्ट का साइज जो है, इसका जो लेंथ होता है अबाउट लेंथ 12 सेंटीमीटर होता है। ये लगभग थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है, आदमी पर्सन्स टू पर्सन्स डिपेंड करता है, उसका लंबाई हाइट वगैरह इसमें डिपेंड करता है। हाइट और ये जो फैट होता है मोटाई और लंबाई के अनुसार जो है ये चेंज हो सकता है। लेकिन एक नॉर्मल जो साइज है लेंथ हार्ट का 12 सेंटीमीटर होता है। विड्थ जो है लगभग 9 सेंटीमीटर होता है और थिकनेस जो है लगभग 6 सेंटीमीटर होता है। तो यह 3 डायमेंशनल बॉडी है हार्ट, जिसका लेंथ 12 सेंटीमीटर होता है, विड्थ 9 सेंटीमीटर होता है और थिकनेस 6 सेंटीमीटर होता है। और इसका हम वेट की बात करें तो हार्ट का वेट जो है 250 to 350 ग्राम तक होता है। पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, लेकिन नॉर्मल जो रेंज है 250 ग्राम से 350 ग्राम तक हार्ट का वेट होता है। तो ये आपका लेंथ उसका डायमेंशन हो गया और वेट हो गया। अब हम देखते हैं उसका सिचुएशन, हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है। तो हमारा हार्ट जो है चेस्ट कैविटी में, चेस्ट में अस्टर्नम के बिहाइंड, जो मेन हमारा चेस्ट है उसका अस्टर्नम के पीछे जो है दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में जो कैविटी होता है उसमें जो हार्ट लोकेटेड होता है
इसका लोकेशन जो है बिटवीन लंग्स कैविटी स्लाइटली लेफ्ट ऑफ स्टर्नम, लेफ्ट ऑफ स्टर्नम। चेस्ट में जो हमारा स्टर्नम होता है उसके पीछे अधिकतर इसका जो ज़्यादातर पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, और बहुत कम पार्ट जो है लगभग 1/3 हार्ट का अगर हम देखें तो 1/3 पार्ट जो है राइट में होता है। स्टर्नम के मिड लाइन जो हमारा है, मिड एक्सिलरी लाइन, उसके राइट साइड में 1/3 पार्ट होता है, और लेफ्ट साइड में लगभग 2/3 पार्ट लेफ्ट साइड में होता है मिड एक्सिलरी लाइन के। तो इस तरह से लगभग जो है लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। हार्ट का जो है सरफेस एनाटॉमी में जिसको हम बोलते हैं, अगर हम बॉडी के ऊपर से देखना चाहें हार्ट का सही पोजीशन, तो वो क्या होता है कि जो हमारा रिब केज है, हार्ट जो है लंग्स कैविटी में होता है, और यह प्रोटेक्टेड होता है रिब केज के थ्रू। रिब केज इसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब ऊपर से ढके रखता है। तो रिब केज जिसको हम छू करके फील कर सकते हैं अपना चेस्ट में, तो रिब केज ये जो हार्ट का जो बेस पार्ट होता है, ऊपर जो होता है टॉप, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और नीचे जो होता है इसको अपेक्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अपेक्स। तो बेस पार्ट जो होता है उस सेकेंड रिब केज, जो सेकेंड रिब केज होता है उससे स्टार्ट होता है बेस, और आपका जो अपेक्स होता है वो यानी बॉटम वाला पार्ट जो होता है वो 6 रिब केज तक होता है इसका लोकेशन। इसका सरफेस जो लोकेशन होता है ये याद आपको रखना है, एग्जाम में कहीं पूछा जाता है। सेकेंड रिब से 6th रिब केज तक हार्ट जो है लोकेटेड होता है, और इसका अधिकांश भाग लेफ्ट साइड में होता है। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हार्ट जो है 4 चैम्बर होता है। हमारा ह्यूमन बॉडी जो हार्ट होता है वो उसमें कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है, 2 लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में, या कहें तो 2 अपर साइड हो गया और 2 बॉटम साइड हो गया। तो ये जो लेफ्ट और राइट साइड होता है वो डिवाइडेड बाय सेप्टम। ये देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये बीच में डिवाइडेड है, इसको सेप्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉरी, कहाँ लिख दें? इधर देखिए, लिख देते हैं। इसको सेप्टम कहा जाता है। एक फाइब्रस मसल्स होता है जिसके थ्रू 2 लेफ्ट साइड चैम्बर और 2 राइट साइड चैम्बर में बटा होता है, उसको सेप्टम कहा जाता है। अब ये देखिए, लेफ्ट पार्ट हो गया, ये राइट पार्ट हो गया, तो चारों चैम्बर का अलग अलग नाम है। तो पहले राइट साइड में हम देखते हैं। राइट साइड में जो अपर वाला पार्ट होता है, ये अपर वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग राइट एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम लिखा हुआ भी है। और ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। जो नीचे वाला चैम्बर होता है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल। और ये राइट साइड में जो है अपर चैम्बर जो हो गया, ये पार्ट, इसको बोला जाता है लेफ्ट एट्रियम। और ये जो लोअर लेफ्ट चैम्बर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर हो गया। और ये देखिए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ एक वॉल्व लगा होता है, और यहाँ भी एक वॉल्व होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और एक वॉल्व यहाँ भी होता है।
और ह्यूमन हार्ट का जो ये वाल होता है ये 3 लेयर में डिवाइडेड होता है। जो सबसे इनर पार्ट होता है, इनर लाइनिंग, इसको इंडोकार्डियम बोला जाता है। पूरे हार्ट को एक कार्डियक भी बोला जाता है, और हार्ट में जितने भी मसल्स हैं उसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। तो ये जो इनर लाइनिंग हो गया इसको एंडोकार्डियम बोला जाता है, और जो बीच का ये फाइब्रस पार्ट हो गया इसको मायोकार्डियम बोला जाता है। मायोकार्डियम। और जो इनर लाइनिंग हो गया उसको इंडोकार्डियम। और जो सबसे आउटर पार्ट हो गया हमारा ये वाला भाग जो है ये एपिकार्डियम बोला जाता है, एपिकार्डियम। तो ये 3 लेयर का वॉल प्रोटेक्शन होता है। और ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं ये जो है ये हार्ट के वेसल्स हैं, इसको आयोर्टा बोला जाता है। ये क्या है, एक आयोर्टा होता है। और ये जो है पल्मोनरी आर्टरीज है। अभी इसका नाम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर सिर्फ देखते हैं। तो ये आपका आयोर्टा हो गया, पल्मोनरी आर्टरीज हो गया, ये आपका सुपीरियर वेना कावा हो गया, और ये आपका इन्फीरियर वेना कावा हो गया। तो ये मुख्य रूप से इसके वेसल्स होते हैं हार्ट में। तो ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर था। अब इसका हम फंक्शन के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो हार्ट का जो फंक्शन है मोटा मोटी अगर हम 1 लीनियर समझें तो एक लाइन में इसका फंक्शन जो है पंपिंग द ब्लड को पंप करना हार्ट का काम है। लेकिन इसमें ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो ब्लड हार्ट में जो है 4 चैम्बर होता है, और उसमें जो ये बताए थे अभी तुरंत कि ये सुपेरियर वेना कावा है और ये इन्फीरियर वेना कावा है। एक थिक जो है मोटा और वाइड जो है वेन होता है सुपेरियर, इसमें सुपेरियर वेना कावा जो है ये वाला पार्ट, ये वेन जो है हार्ट के अपर बॉडी, अपर साइड जैसे हेड, नेक और आर्म्स, अपर एक्सट्रीमिटीज और अपर बॉडी हार्ट से जो हो गया उससे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले तो वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ हो और वो सेल से जो रिसीव करता है ब्लड, तो वो ये सुपेरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट के जो ऊपर वाला पार्ट हो गया और अपर एक्सट्रीमिटी वहाँ से ब्लड को रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और इन्फीरियर वेना कावा जो हो गया वो हार्ट से नीचे वाला जो पार्ट है और लोअर लिम्ब जो पैर, थाई, कमर, डाइजेस्टिव सिस्टम, एब्डोमेन से जो है ब्लड को रिसीव करता है। यानी पूरे होल बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना कावा के थ्रू सुपेरियर और इन्फीरियर वो ब्लड के राइट एट्रियम में स्टोर होता है, जमा होता है। अब चूंकि ये पूरा हार्ट जो है मस्क्यूलर बॉडी है तो इसमें कुछ इलास्टिसिटी होता है। तो जब इसमें ब्लड स्टोर होता है, जमा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ब्लड का ये चैम्बर जो है राइट एट्रियम वो फैलता है और इसमें प्रेशर बनता है। जब प्रेशर बढ़ने के कारण यहाँ जो वॉल्व लगा होता है एओर्टिक वॉल्व, ये इसको पल्मोनरी वॉल्व कहा जाता है। ये वॉल्व खुलता है और यहाँ से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
यहाँ जमा हुआ राइट एट्रियम में, जब यहाँ प्रेशर पड़ा तो वो लेफ्ट एट्रियम में आ गया। ये जो मसल्स है ये काम करता है, खुलता बंद होता है, तो ये पिचक जाएगा। जब ब्लड सारा राइट वेंट्रिकल में आ गया तो राइट वेंट्रिकल से ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो चैम्बर है वो फैल जाएगा और ये पिचक जाएगा। अब जब इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी है और यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व्स लगा होता है, इसको पल्मोनरी वल्व कहा जाता है। यहाँ पे पेसमेकर वगैरह भी किसी आदमी का ख़राब होता है तो यहीं लगता है। तो इसमें जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये ब्लड जो है इस वॉल्व के थ्रू अपने आप जो है सर्कुलेट हो जाएगा ये पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये वाला पार्ट चला जाएगा आपका लेफ्ट लंग्स में, और ये वाला पार्ट से चला जाएगा आपका राइट लंग्स में। मतलब राइट वेंट्रिकल से नीचे वाला जो राइट साइड का नीचे वाला चैम्बर हो गया हार्ट का, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आपको हम एग्जाम की दृष्टि से बताते हैं कि जो प्यूरिफाई ब्लड होता है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आर्टरी में कैरी होता है, और डीऑक्सीजनेटेड वेन में, जैसे वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड आया। लेकिन हार्ट टू लंग्स में ये अपोजिट हो जाता है। हार्ट से लंग्स में अगर जाने की बात कहें तो आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड जाता है और वेन से ऑक्सीजनेटेड आता है। और जबकि पूरे होल बॉडी की बात करें तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड जाएगा और वेन में डीऑक्सीजनेटेड, तो ये अपोजिट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों तरफ लंग में चला गया। अब लंग में वहाँ ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है लंग्स के एल्वियोली में गैस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन को रिसीव कर लेता है। और ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड जो है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू वो ये लेफ्ट साइड के ये अपर चैम्बर जो होता है लेफ्ट एट्रियम जिसको हम बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम में जमा होता है। और जब इसमें प्रेशर जब बढ़ेगा, ब्लड इसमें ज़्यादा जमा हो जाएगा, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ जाएगा और ये पचक जाएगा और ये फूल जाएगा। तो ये जब यहाँ पे ब्लड जमा हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर जो है बढ़ाएगा। जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से ब्लड जो है सीधे ये देखिए आयोर्टा है, इसके नीचे भी एक वाल्व लगा होता है जिसको आयोर्टिक वाल्व कहा जाता है। तो आयोर्टिक वाल्व के थ्रू ये आयोर्टा में चला जाता है ब्लड, और आयोर्टा से जो है ये जो पार्ट देखिए निकला हुआ है, ये अपर वाला पार्ट से एक भाग जो है हार्ट से जो अपर वाला पार्ट हो गया नेक और हेड में चला जाता है, एक आपका अपर आर्म में चला जाता है, और एक आपका जो है हार्ट से नीचे वाला जो पार्ट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम और एब्डोमेन और लोअर लिम्ब में आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हार्ट में कैसे ब्लड रिसीव होता है सुपीरियर वेना कवा के थ्रू, और ये राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से दोनों लंग्स में जाता है, और लंग्स में प्यूरिफाई होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पंप होता है आयोर्टा में, जहाँ से पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन जो है ह्यूमन हार्ट में था। अब हम लोग देखते हैं ब्लड वेसल्स को देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स जो है मुख्य रूप से 3 है, वो हम बता दिए थे, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। तो सबसे पहले जो आर्टरीज है, आर्टरीज जो है स्ट्रॉन्ग
थिक जो है वेसल्स होता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो है कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हार्ट टू होल बॉडी। पहला इसमें जो है वेसल्स हमारा आर्टरीज जो स्ट्रॉन्ग होता है, थिक होता है वेसल्स, और ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हार्ट से होल बॉडी, माने हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड को ले जाता है आर्टरीज। आर्टरीज जो है ये मेन वेसल्स हो गया, ये आगे जा कर के बहुत सारे ब्रांचेज में डिवाइड होता है, जिसको हम ये आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोल्स। तो ये आर्ट्रियोल्स जो है स्मॉल ब्रांचेज हो गया, स्मॉल ब्रांचेज ऑफ आर्टरीज। अब ये एंट्रियोल्स जो है पूरे टिश्यू से कनेक्टेड होता है, पूरे शरीर के हर एक टिश्यू में ब्लड को है जो है सप्लाई करता है। और दूसरा हो गया हमारा कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है स्मॉलेस्ट वेसल्स है, स्मॉलेस्ट वेसल्स आर्टरी, वेन और जो कैपिलरी, तीनों जो बताए हैं हम, तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट वेसल्स हमारा कैपिलरीज होता है, जो स्मॉल स्मॉल ब्रांचेज में डिवाइडेड होता है और ये प्रत्येक सेल से कनेक्टेड होता है। और ये ट्रांसफॉर्म स्टेशन होता है ब्लड में। जैसे ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट से आता है, ऑक्सीजन और बहुत सारा बॉडी से जो न्यूट्रिएंट पार्ट्स होता है उसको जो ले करके आता है, वो सेल को ट्रांसफ़र करता है। ये ट्रांसफ़र स्टेशन इसको बोला जाता है, कैपिलरीज को ट्रांसफ़र स्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। और जितने भी पिकअप कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट्स, जो सेल्यूलर वेस्ट्स होते हैं, मैंने सेल में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसको कैपिलरीज पिक करता है। तो ये कैपिलरीज था, कैपिलरीज का फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट जो है, थर्ड वेसल्स हमारा है वेन। वेन क्या करता है कि सेल से जो कैपिलरीज जुड़ा हुआ है, कैपिलरीज में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट जो रिसीव करता है ब्लड के थ्रू, वो कैपिलरीज ब्लड ला करके किसको देता है? वेन को। ये जो है रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज, और कैपिलरी से ब्लड जो है रिसीव करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है होल बॉडी टू हार्ट। वेन जो क्या करता है, ये कैपिलरीज से ब्लड को लेकर के पूरे शरीर से ब्लड को कलेक्ट कर करके ये हार्ट में ले जाके पहुंचा देता है। तो ये हमारा सर्कुलेशन सिस्टम था। सर्कुलेटरी सिस्टम का हम दो मेन भाग देख लिए, ये आर्टरीज
ये ब्लड वेसल्स और हार्ट। हम तीसरा भाग लंग्स जो है अगले पार्ट में हम देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज यहीं तक ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।